जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह ने फरमाया वाला युज़लमून फतीला, यानी जर्रा बराबर भी किसी पर क़यामत के मैदान में जुल्म नहीं किया जाएगा। हर हक वाले को उसका हक दिया जाएगा। जो नेकियां करेगा सवाब पाएगा, अजर मिलेगा, और जिसने दुनिया में बुराइयां की होंगी उसको उसकी जजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। इस तरह की मुतअद्दिद आयत करीमा हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जुल्म करने वालों की मज़म्मत की है, और ये फरमाया कि मैं खुदा होकर न जुल्म करता हूँ न जुल्म को पसंद करता हूँ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिमों को महबूब नहीं रखता, जालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। जालिम बंदे उसके महबूब बंदे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर शख्स को ये समझ लेना चाहिए कि जिस ख़ानदान का सरबराह जालिम हो वो ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस सोसाइटी का सरबराह अमीर हाकिम जालिम बन जाए वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। और जिस देहात का, जिस गांव का मुखिया जालिम हो जाए वो देहात तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस शहर का काजी अमीर जालिम हो जाए वो शहर दरहम बरहम हो जाता है। और जिस मुल्क का वजीर आजम, सदर जमहूरिया, बादशाह जालिम हो जाए तो वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। श्रीलंका की मिसाल आपकी नज़रों के सामने कैसे वो तबाह बर्बाद हुआ। तो जहां भी जुल्म की चक्की चलेगी वहां अपने भी पिसेंगे, गैर भी पिसेंगे। और जहां भी जुल्म का माहौल कायम किया जाएगा कोई इंसान बच नहीं सकता, चाहे अपने हो चाहे गैर के। आज हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो आपकी नज़रों के सामने, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं किस तरह मुसलमानों पर मुतअद्दिद जिहत से जुल्म किया जा रहा है। हमें हमारे इस्लामी शिआर से महरूम करके हम पर जुल्म किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश की जा रही, हम पर जुल्म किया जा रहा है। और गैरों से ज़्यादा खुद हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। गैरों से शिकायत तो दरकिनार, वो तो गैर हैं, वो तो दुश्मन हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। उनका तो मिशन ही है कि इस्लाम ख़त्म हो जाए, मुसलमानों को चेहरे से दाढ़ियाँ ख़त्म हो जाएं, इस्लाम का निशान मिट जाए, मुसलमान बराए नाम मुसलमान रहें, इस्लाम ना रहे। ये तो उनका मिशन है। उससे ज़्यादा जुल्म तो हम खुद अपने ऊपर कर रहे हैं और अपने मुसलमान भाइयों पर कर रहे हैं। इसलिए हमें अदल और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अदल और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। अब आप देखें माह रमज़ान में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या रौनकें थीं, क्या हुस्न व जमाल के मज़ाहिर नज़र आ रहे थे। किस तरह मस्जिदें आबाद थीं, किस तरह फजर की नमाज में, दीगर नमाजों में मुसलमान जूक दर जूक, शौक दर शौक, फौज दर फौज मस्जिदों का रुख करके मस्जिदों को आबाद कर रहे थे। और आज वो सारे मुसलमान ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं और घोड़ा बेचकर, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, घोड़ा बेचकर वो सो रहे, मस्जिदें वीरान हो गई। तो अगर गैर ये चाहते हैं कि मुसलमानों के कान कलमा शहादत के सुनने से महरूम हो जाएं, अभी तो लाउड स्पीकर से इब्तिदा है, आगे देखिए क्या होता है। दुश्मन ये चाहते हैं कि मुसलमानों के कान कलमा शहादत न सुन सकें, मुसलमानों के कान अल्लाह और रसूल की सदाएं न सुन सकें, मुसलमान मस्जिदों में न आए, मुसलमान इस्लामी शिआर न इख्तियार करें, मुसलमान बस बराए नाम मुसलमान रहें, उनके अंदर इस्लाम का वजूद ना हो। अगर गैर ये चाहते हैं तो फिर हम अपने गिरबान में झांक कर देखें क्या हम इस जुल्म में उनका ताउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये करके जुल्म कर रहे हैं तो हम जुल्म में मुकम्मल तरीके से उनका साथ दे रहे हैं कि उनके मंशा के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक हम कदम ब कदम चल रहे हैं और उनकी शाना बशाना मिलाकर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस मजहब इस्लाम ने सबसे ज्यादा जुल्म की मजम्मत की है, हमारे हुजूर रहमत आलम जाने आलम ने जुल्म की मजम्मत की, जुल्म के खात्मे की मुकम्मल कोशिशें की। और जितनी भी जंगें की गई, जंगे बद्र हो, अभी 15 शव्वाल गुजरी है,
जंग उहुद का जिसमें हज़रत अमीर हमजा शहीद किए गए, दीगर गज़वात हों, ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म के खात्मे के लिए थी, आतंकवाद के खात्मे के लिए थी, अदल व इंसाफ के अनवार को फैलाने के लिए थी। हुजूर रहमत आलम का दुनिया में आने का मकसद असली ही यही था कि दुनिया से जुल्म व सितम का मुकम्मल तरीके से खात्मा हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में जुल्म हो रहा हो, चाहे वो हक को गसब करने की सूरत में जुल्म हो, बुत परस्ती शिर्क परस्ती की शक्ल में जुल्म हो, चाहे वो किसी और शक्ल में जुल्म हो। हुजूर रहमत आलम जान आलम क़यामत का मकसद फ़कत ये था कि दुनिया से जुल्म का खात्मा कर दिया जाए, दुनिया में कहीं भी जालिम मौजूद न रहे। इसलिए हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो, चाहे वो जुल्म करने वाला हो चाहे उस पर जुल्म किया गया, उसकी मदद करना तुम पर वाजिब है। सहाबा किराम हैरत ज़दा हो गए, कालू या रसूल अल्लाह, बोले ऐ अल्लाह के रसूल, ज़ालिका नंसुरुहु मज़लूमन फ़कैफ़ नंसुरुहु ज़ालिमा। हुजूर हम समझ न सके कि हम जालिम की मदद करें और मजलूम की मदद करें। हुजूर हम मजलूम की मदद तो कर सकते हैं कि किसी एक इंसान पर जुल्म किया गया, हम उसकी मदद कर दें, उसकी हिमायत कर दें, उसको जुल्म से बचा लें, मगर हुजूर हम जालिम की मदद कैसे करें, जालिम की मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ताखुदु फौका यदैहि, तुम जालिम की हथेली को थाम लो, उसकी कलाई को पकड़ के उसको जुल्म से रोक दो, ये जालिम की मदद है, ये जालिम का ताउन है। तो हम अगर खुद जुल्म न करें बहुत अच्छी बात है, मगर हम पर यह भी वाजिब है कि अगर अगला इंसान जुल्म करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास सलाहियत है, लियाकत है, काबिलियत है, हुनर है, फन है, हम अपने फन, अपने हुनर, अपनी काबिलियत के जरिए से उसको जुल्म से रोक सकते हैं या जुल्म से रुकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो हम पर यह वाजिब व जरूरी है कि हम उसको जुल्म से रोकें या ऐसा किरदार इख्तियार करें, ऐसा तरीका इख्तियार करें कि जालिम खुद ब खुद जुल्म से रुकने पर मजबूर हो जाए। हम जालिम को जुल्म से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, जो जालिम है, जो हिंदुस्तानी मुआशरे में हमको देश निकालना चाहता है और हम पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ना चाहता है, उसकी आंखों पर तो पट्टियां पड़ी हैं तासुब की, नफरत की, अदावत की। तो हम तो अपने हाथों से उसको नहीं रोक सकते हैं, मगर हम ऐसा किरदार इख्तियार कर सकते हैं, ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि हम अपने उस तरीके की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर उस जालिम को जुल्म से रोकने पर मजबूर कर सकते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार ये तरीका तो हमारा फेल हो गया, और मुसलमान बजाय इसके कि वो मजलूम होते, वो हमको जुल्म से रोकने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए हमें गौर करना होगा, जुल्म के मुकाबले में अदल व इंसाफ आता है। अदल व इंसाफ को मजबूती से थामे अगर हम, तो जुल्म का खुद ब खुद खात्मा होगा। अपने नफ्स के साथ इंसाफ करिए, अपने जिस्म के साथ इंसाफ करिए, यानी अपने आप को हलाकत में न डालिए। यह है अपने आप के साथ इंसाफ करना। कोई भी ऐसा अमल और कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए जिस्मानी लिहाज से नुकसानदेह है, वो काम तर्क करना यह इंसाफ है। अगर इस पर अमल किया तो जिस्म हलाकत से बचेगा, यह जिस्म के साथ इंसाफ होगा। और कोई भी ऐसा अमल, ऐसा काम जो आपकी रूह के लिए नुकसानदेह है, उसको तर्क कर दें, यह है अदल व इंसाफ रूह के साथ। मसलन नमाज पढ़ें, नमाज के साथ इंसाफ यह है कि पाबंदी करें, जुल्म यह है कि नमाज छोड़ दी जाए। माल के साथ इंसाफ यह है कि माल से जो दूसरे का हक वाबस्ता वो हक उस तक दे पहुंचा दे, उसके साथ भी इंसाफ होगा, माल के साथ भी इंसाफ होगा। और अगर ऐसा ना करें तो माल के साथ भी जुल्म है, उस बंदे के साथ भी जुल्म है जिसका हक आपके माल से वाबस्ता है। माँ बाप के साथ इंसाफ यह है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक करें, वरना जुल्म होगा, ज्यादती होगी। बच्चों के साथ इंसाफ यह है कि बच्चों की सही तरबियत हो, उनका हक अदा किया जाए, उनको जिस कदर इस्लामी तालीम जरूरी है उसका एहतमाम किया जाए। ये बच्चों के साथ इंसाफ है, वरना जुल्म और ज्यादती है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है देखें, दीनी तालीम भी नहीं और दुनियावी तालीम भी नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज तालीमी मैदान में हर एतबार से देखें तो सबसे नीचे अगर कोई कौम नजर आती तो मुसलमान नजर आते हैं। दीन भी उनके हाथ में नहीं है। हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चे, नौजवान
जो शादी सहरा बहन के साथ शादी के मंडप में बैठे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते हैं। अभी मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया चंद दिनों पहले, अभी घर से आने के बाद 1 हफ्ता मुझे आए हुए निकाह पढ़ाने गया वहां, तो मैंने उनको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़वाया, तअव्वुज़ हमने कहा पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो पढ़ते अऊज़ु बिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी बिस्मिल्लाह और अऊज़ुल्लाह दोनों को मिला के उन्होंने पढ़ दिया। अभी बिस्मिल्लाह की बारी नहीं आई, अभी तो हम तअव्वुज़ में थे कि मैं पनाह मांगता हूं मरदूद शैतान से अल्लाह की, तो उन्होंने क्या पढ़ दिया अऊज़ु बिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दोनों को मिला के पढ़ा, जिसका माना निहायत गलत फासिद हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम उन्होंने इस तरह पढ़ा उन्होंने, तो ये हालात मुसलमानों के, फिर उनको 3 बार हमने जब रिपीट करवाया तब जाकर उनकी ज़बान से तअव्वुज़ निकल सका। ये है दीन हमारे पास कि हमारे बच्चे नौजवान हो गए, बड़े हो गए और उनको तअव्वुज़ व तस्मीया पढ़ने का सलीका नहीं आया, तो गोया कि हम इंसाफ नहीं कर रहे, जुल्म कर रहे हैं। आज हम में से कितने ऐसे हैं बताएं आप, हालांकि मैं हाथ नहीं उठवा, मेरा मिजाज हाथ उठवाने का है ही नहीं, कभी मैं हाथ नहीं उठवाता हूं किसी से। आपकी गैरत का मुझे ख्याल है, हम भी बागैरत हैं, आप भी बागैरत हैं, हर मोमिन गैरतमंद होता है, हर मोमिन की गैरत का ख्याल करना चाहिए। मगर आप सोचें कि जब आप फज्र में खुद भी सो रहे हैं, आपके बच्चे भी सो रहे हैं, तो आप क्या बच्चों से तवक्को कर सकते हैं कि मेरे उठे बगैर बच्चे हमारे उठ के मस्जिद में आ जाएंगे? तो आप खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं और बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, बच्चों को भी जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। तो अब गैरों से क्या शिकायत की जाए? वो अगर जुल्म कर रहे हैं तो करें, क्योंकि हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को अदल और इंसाफ के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जिस्म के साथ इंसाफ करें, रूह के साथ इंसाफ करें, मुआशरे के साथ इंसाफ करें, माँ बाप के साथ इंसाफ करें, भाई बहनों का हक न मारें, उनके साथ इंसाफ करें, बच्चों की सही तरबियत करें, उसका एहतमाम करें। मुआशरे से खुद ब खुद जुल्म का जनाजा निकल जाएगा, जुल्म का खात्मा हो जाएगा। मौजूदा हालात में जबकि हमारा दुश्मन इस्लामी शिआर पर हमला कर रहा है, और मैंने अभी अर्ज किया कि वो हमें तो देखना चाहता मगर इस्लाम को देखना नहीं चाहता है, हमारी मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, और हमें न जाने आइंदा चल के अगर यही हालात रहे तो कितनी मस्जिदों से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार हम होंगे कि हमने मस्जिदों को छोड़ा है, इसलिए दुश्मन मुकम्मल तरीके से मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए आमादा हो चुका है। अगर हम मस्जिदों को आबाद रखें, वो माहौल जुमे के अंदर कायम होता है, वो माहौल जो ईदैन की नमाजों में कायम होता है, वो माहौल जो जुम्अतुल वदा की नमाज में कायम होता है, अगर यही माहौल हम 5 वक्ता नमाजों में कायम रखने की कोशिश करें, बल्कि मेरा ये विजदान और यकीन कहता है कि अगर उस जैसा माहौल नहीं, उसके बिल्कुल 10% माहौल भी हम कायम करने की कोशिश करें, कामयाब हो जाएं, और जितनी पब्लिक, जितने मुसलमान वो जोश और वल्वले के साथ इन नमाजों में आते हैं, अगर उसके 50% नहीं 10% मुसलमान भी उस जोश और वल्वले के साथ मस्जिदों में हाजिर हो जाएं और बाजमात नमाज पढ़ें, तो दुश्मन कभी भी हमारी मस्जिदों को तीखी नजर से देखने की कोशिश नहीं कर सकेगा। दुश्मन अगर जुल्म कर रहे हैं तो जुल्म करने का माहौल हमने उनको दिया है और जुल्म करने का मौका हमने उनको फराहम किया है। इसलिए हमें ख्वाब गफलत से बेदार होना होगा कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हम बेदार हो गए, हमने आजादों का एहतराम शुरू कर दिया। आज फजर की नमाज, फजर की अजान बगैर महके होती, कानून पास हुआ है। अब आप देखें, पहले भी सो रहे थे खर्राटे लेकर, आज भी खर्राटे लेकर सो रहे हैं। पहले भी मस्जिद वीरान थी, फजर में 30-35 लोगों से ज्यादा, बहुत ज्यादा 40 लोग आएंगे फजर में आते होंगे, बाकी तलबा रहते हैं। तलबा इदारा खुला, तलबा आ गए, माशाल्लाह, तो रौनक बढ़ गई है। वरना हालात ये थे कि ईद के अगले दिन ही से वो सन्नाटा था कि अलमान वल हफीज। आप कहाँ ख्वाब गफलत में सो रहे हैं? रमजान भर मस्जिद में आते रहे, फजर की नमाज में आते रहे, और जैसे ही रमजान गुजरा फजर की नमाज गोल। इसका मतलब यह हुआ कि जबरन आ रहे थे, शौक में नहीं आ रहे थे, मोहब्बत में नहीं आ रहे थे, दिखावे के लिए आ रहे थे, जबरन आ रहे थे। अगर शौक और मोहब्बत में इस्लाम के आते, नमाज की मोहब्बत में, जमात की मोहब्बत में आते, तो फिर वो आना बंद नहीं होता, आना जारी होता। तो अगर हमने मस्जिदों को छोड़ा है तो दुश्मन तो ऐसी कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम अगर बेदार हो जाएं
और ये तहैया कर लें कि अजान की आवाज़ हमारे कानों तक आए चाहे ना आए, हमें मस्जिद जाना है। अलार्म है मोबाइल में, हर मोबाइल में घड़ी मौजूद है, एक सिस्टम पूरा बन चुका है, तरक्की का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, हर तरह की सहूलत है। पहले ज़माने में इस्लाफ इकराम के यहाँ सहूलतें नहीं थी, मगर दूर दराज से वो बिल्कुल टाइम वक्त पर मस्जिद में आया करते थे। हालांकि मुअज्जिन की अजान वहां तक नहीं पहुंचती थी, वो आ जाते थे टाइम से। मगर जब से हमने अजान पर जुल्म करना शुरू कर दिया और अजान का हक नहीं अदा किया और हक अदा करने से महरूम होने लगे, नमाज का हक अदा करने से महरूम होने लगे, नमाज पर जुल्म करने लगे, तब से ये सारी मुसीबतें आने लगी हैं कि दुश्मन भी चौकन्ना हो गया है। और बाकायदा कई मकाम पे ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जब मुसलमान मस्जिद आते ही नहीं है तो मैक से अजान का क्या मतलब? क्यों मुअज्जिन मैक से अजान देकर पूरे मोहल्ले को सर पे बैठा लेता है? क्यों आखिर ये शोर शराबा किया जाता है? ये दुश्मन की ज़बान बोल रहा हूं मैं। इस तरह की बातें क्यों कही जा रही? इसलिए कि हमने गफलत बरती है और हमने अपनी जात पर भी जुल्म किया है और अपने इस्लामी शिआर पर भी हमने जुल्म किया है। और वो गफलतें बरती हैं कि माजी करीब में और या माजी बईद में उसकी कहीं नज़ीर हमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए अगर आप के अंदर ईमानी हरारत है, इस्लामी शऊर है, कुरान मुक़द्दस से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, तो किसी भी ज़ाविये और किसी भी एतबार से न जुल्म करें, न जुल्म को पसंद करें, जालिम की भी मदद करें, उसको जुल्म से रोकने पर मजबूर कर दें। और अगर किसी पर जुल्म हो जाए मुआशरे में, सोसाइटी में, तो उसकी भी मदद करें, उसकी हिमायत करें, तो तब जाके हमारे यहाँ मुकम्मल तरीके से जुल्म का खात्मा होगा। और आप अगर किसी पर भी जुल्म करें तो ये तो बहुत ही काबिल मजम्मत है। अगर मजलूम की ज़बान से आपके खिलाफ बद्दुआ का एक लफ्ज निकल गया तो ये तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए हुजूर रहमत आलम जाने आलम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू दावतल मजलूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। मजलूम की ज़बान से जो भी बद्दुआ निकलेगी वो सीधा बाब इजाबत से टकराएगी और फिर जालिम को तबाह बर्बाद कर देगी। तो अगर हमारे ज़बान से, हमारे हाथ से, हमारे पैरों से, हमारी नज़रों से किसी भी मुसलमान पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो हम उसको रोकने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करें, वरना जो तबाहियां बर्बादियां आज हमारे मुकद्दर बन रही हैं, दीगर वजूहात तो हैं, मगर उन वजूहात में जुल्म और ज़्यादती को फरोग देना ये भी बहुत अहम तरीन सबब है जिसकी बुनियाद पर आज तबाहियां बर्बादियां आ रही हैं। और जो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि होश के नाखून लें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीही अल-अब्सार। और तुम हरगिज़ अल्लाह को जालिमों से गाफिल न जानना, अल्लाह तो उन्हें मोहलत दे रहा है उस दिन की जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, निगाहें खुली की खुली रह जाएंगी। अल्लाह इन जालिमों को मोहलत दे रहा है, मगर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो फिर ये सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और माजी करीब में और माजी बईद में जाएं, आप तारीख इंसानी का मुताला करें, जब जब जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, किसी न किसी शक्ल में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। और फिर जब अज़ाब इलाही नाजिल होता है तो जालिम की पकड़ तो होती ही है। जो लोग जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं और जुल्म को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वो लोग भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाते। चुनांचे कुरान अल्लाह हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअव अन्नास ज़ालिमा फलम यअख़ुज़ू अला यदैहि औशका अन यउम्महुम अल्लाह बिल इक़ाब। कि जब लोग जालिम को देखें जुल्म करते हुए और ताकत और कुदरत के बावजूद उसके हाथों को न पकड़ें, उसको जुल्म से न रोकें, तो करीब है अल्लाह सबको अजाब से हलाक बर्बाद फरमा दे, जालिम को भी और जालिम को देखने वाले इंसानों को भी तबाह बर्बाद फरमा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो ये कानून इलाही है, इसलिए हमें अपने गिरबान में झांक कर अपनी जो मौजूदा हालत है उस पर मुकम्मल तरीके से गौर करना चाहिए। गुज़िश्ता ज़मानों में एक बादशाह गुजरा, इंतहाई मुतकब्बिर घमंडी बादशाह। उसने अपने कारिंदों से कहा कि एक महल तामीर किया जाए, खूबसूरत महल जिसमें हुस्न व जमाल में किसी किस्म की कोई कमी न हो,
उसके कारिंदों ने, आमिलों ने महीनों की मशक्कत के बाद खतीर रकम खर्च करके एक शानदार महल तामीर किया और बादशाह को बताया कि महल तामीर हो गया। बादशाह आया अपने महल का दीदार करने के लिए और जब उसने महल को देखा, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, अंदर बाहर, बहुत खुश हुआ कि तुम लोगों ने बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक महल तामीर किया। उसके बाद उसने देखा कि महल के बगल में एक बुढ़िया का झोपड़ा है। उसने कहा ये किसका झोपड़ा है? लोगों ने बताया कि हुजूर ये एक मुसलमान खातून का झोपड़ा है जो यहाँ उसने तामीर कर लिया, यहाँ वो अल्लाह की इबादत करती है, बंदगी करती है। उस घमंडी मुतकब्बिर बादशाह ने कहा कि मेरे महल के सामने इस बुढ़िया को अपना झोपड़ा बनाने की हिम्मत और जुर्रत कैसे हो गई? जाओ उसको उखाड़ कर फेंक दो। वो बुढ़िया उस वक्त मौजूद न थी। वो लोग पहुंचे, झोपड़ को उठाया और तोड़ मरोड़ के उसको फेंक दिया। और थोड़ी देर के बाद जब शाम हुई और बुढ़िया वापस आई, उसने देखा कि यहाँ मेरा झोपड़ा नहीं है। लोगों से पूछा कि यहाँ तो मेरा झोपड़ा था जहाँ मैं रहती थी, वो झोपड़ा कहाँ चला गया? लोगों ने बताया कि बादशाह नाराज हुआ, गजबनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि तुम्हारे झोपड़े को उठाकर फेंक दिया जाए, इसलिए झोपड़ा तुम्हारा उठाकर फेंक दिया गया। ये जुल्म और ज्यादती थी। आज के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी गौर करें कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। उस बुढ़िया ने अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी पेश किया, रो रो कर कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे रब, अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं थी तो तू था, अगर मैं नहीं देख रही थी तो तू देख रहा था। तेरी नजर कुदरत में कोई शक पोशीदा नहीं है। ऐ अल्लाह, जब मैं नहीं थी तो तू मुलाहजा फरमा रहा था, तेरे होते हुए इन जालिमों ने कैसे मेरा झोपड़ा तोड़कर फेंक दिया। उस तरीके से उसने रो रो कर अल्लाह की बारगाह दुआ फरमाई। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया गया, जिब्रील जाकर इस जालिम बादशाह को भी हलाक कर दे और जिन जिन लोगों ने इसके जुल्म में इसका साथ दिया उन सबको तबाह बर्बाद कर दे। उसके बाद इसका जो महल है इसको जमीन बोस कर दे। नतीजा ये हुआ कि महल भी जमीन बोस किया गया और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को तबाह बर्बाद किया गया है। क्या आज हमारे मुआशरे में कोई ऐसा मोमिन नहीं जिसका ईमान उस बुढ़िया खातून जैसा हो? उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं मांगी तो जालिम को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, तबाह बर्बाद फरमा दिया। अगर आज हम पर जुल्म ज्यादती हो रही है तो हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें, तकवा के जेवर से आरास्ता हो जाएं और फिर रब ताला की बारगाह में आकर सजदे बंदगी पेश करें और उससे दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी नुसरत इलाही नाज़िल होगी और इस तरह के जालिमों को अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा देगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको नेक साले बनाए और जुल्म के बाज रहने की तौफीक अता फरमाए और अदल व इंसाफ के तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।